जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी एमटीएस की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। हर शिफ्टों का आंसर की है। ठीक है, चाहे वो कोई सी भी शिफ्ट हो। तो एक एक करके हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने पहले भी सॉल्व करवाए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके 2024 के प्रीवियस ईयर के पेपर वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। और अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो एनटीपीसी आरपीओ उसके उसके लिए मैं अलग चैनल बना रहा हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। और यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए स्टैटिक जीके पर, और आपका जो खेल कूद है वहाँ से भी 2-3 प्रश्न बनते हैं। पॉलिटी से भी 2-3 प्रश्न, मतलब ऐसे हिस्ट्री से दो दो तीन प्रश्न, इकोनॉमी से दो से तीन प्रश्न। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो टॉपिक से बनते हैं वो है स्टैटिक जीके। वहाँ से 9 से 10 प्रश्न आपके बनते हैं, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो जीके में आपको 20 प्लस करना पड़ेगा किसी भी हाल में। समझ में आ गया? ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, एक मिनट। तो पहला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। ठीक है, जो जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण योजना है, चाहे वो आपका स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे स्किल इंडिया हो, ठीक है, चाहे आपका मेक इन इंडिया हो या डिजिटल इंडिया हो, ये सब कब प्रारंभ हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था, या किस मंत्रालय ने शुरू की थी, ये आपका सभी विस्तार में दिया गया है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चाहे वो लूसेंट का बुक है उसमें भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, लूसेंट में आपका ज्योग्राफी किस उसमें दिया है। ठीक है, मैंने पढ़ी है वो। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है देखो खेल से आ गया ना प्रश्न। भारत ने ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल किस देश के विरुद्ध खेला था? तो ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल श्रीलंका के विरुद्ध खेला था। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मालगुडी डेज, इसके नाम से एक शॉर्ट फिल्म भी बनी है, चाहे फुल फिल्म बनी है, देखना अच्छी फिल्म है, कंजूस वाली फिल्म। ठीक है, तो मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक आर के नारायण है। ठीक है, कौन है? आर के नारायण। ये बुक में भी आपको देखने को मिल जाएगा, मालगुडी डेज। ठीक है, ये वाली जो आपकी कहानी है, इसको थोड़ा छोटा कर लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? तो कौन सा था? तो वो है आपका चंपारण सत्याग्रह। कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है देखो, लाल किला कहाँ स्थित है? तो आसान सा है, दिल्ली में स्थित है। तो ये प्रश्न आसान पूछ ले, बाकी ये मत समझना कि सभी आसान पूछेगा, ये दिमाग में घुसा लो। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है, स्ट्रेटेजी के भी ज़्यादा फोकस करना है। अगला प्रश्न है, अमृता प्रीतम के निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर आधारित फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? तो कौन सी थी फिल्म का नाम? पिंजर था। क्या नाम था? पिंजर। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संगीतकार को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया था? तो वो है आपके बिस्मिल्लाह खान को। किसको? बिस्मिल्लाह खान को। ये किससे संबंधित है? ये आपका शहनाई से संबंधित है, शहनाई बजाते हैं। अगला प्रश्न देखो, खेल कूद से दूसरा प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 जनजातीय खेल महोत्सव में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन बना? तो वो है आपका उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा।
अगला प्रश्न, डॉक्टर तीजन बाई जिन्हें पद्म विभूषण 2019 से सम्मानित किया गया था, डैश राज्य की एक प्रसिद्ध भारतीय लोक गायिका और कलाकार हैं। तो किस राज्य की? छत्तीसगढ़ राज्य की। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गोवा सरकार ने नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसके लिए एक नई योजना की शुरुआत की? तो किसके लिए? देव दर्शन के लिए। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राजनीतिक दलील प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? एक दलीय प्रणाली, ये आपकी भारतीय राजनीतिक दलीय की प्रणाली की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदिनी लखिया और उमा शर्मा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध व्याख्याता है? तो कथक से संबंधित है। और अभिनेत्री एक जो है कीर्ति सेनन जी, ये भी आपका कथक से संबंधित है। ये प्रश्न भी आपका प्रीवियस ईयर के पेपर में 2023 के एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। ऑप्शन 4 कथक। और कथक उत्तर प्रदेश राज्य का है, शास्त्रीय नृत्य है। अगला, डैश नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों का नाट्य स्वरूप, पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें और गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल हैं और ज़्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नर्तकों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो कौन सा है? छऊ है। ठीक है, क्योंकि छऊ यार झारखंड का भी है, ठीक है, और उड़ीसा का भी है। ठीक है, छऊ आपको झारखंड का भी देखने को मिलेगा, झारखंड का है खासकर। तो ठीक है, झारखंड राज्य का है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, छऊ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म वित्त संस्थानों की एक विशेषता है? तो वो है आपकी ऑप्शन 1 वंचित लोगों को वित्तीय सेवा। क्या है? वंचित लोगों को वित्तीय सेवा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह है? पारीदीप बंदरगाह, ये आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका पर्युषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय का त्योहार है? तो ये आपका पर्युषण पर्व जो है ये आपका जैन समुदाय का त्योहार है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ऋतुराज गायकवाड़ लिस्ट आ क्रिकेट में एक ओवर में कितने छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने? तो एक ओवर में 7 छक्के, एक ओवर में 7 छक्के लगाए। ठीक है, वाइड चली गई होगी कोई गेंद, ऐसा हो जाता ना। अगला प्रश्न देखिए, 1600 के वर्षों के दौरान लैटिन शब्द सेलुला से सेल यानी कोश का शब्द किसने बनाया, जिसका अर्थ छोटा कमरा? तो भैया सीधा सा मतलब ये घुमा फिरा के पूछा है ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको, जैसे टाइम बर्बाद हो। सीधा सा मतलब है भैया कोश का की खोज किसने की है, कोश का नाम, शब्द का नाम किसने दिया? तो भैया रॉबर्ट हुक ने। ये हाई स्कूल में 9th में अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। कोश का जो होती है जीवन की संरचनात्मक, अरे यार मुझे बोलना नहीं यार, कोश का जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, ये पढ़ा है। मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो डैश से संबंधित, किससे? केरल से संबंधित है। मोहिनीअट्टम और कथकली आपका केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उड़ीसा का उड़ीसी कथक, उत्तर प्रदेश का सत्रीय, असम का। और कोई बच्चा है क्या? टोटल 8 हैं। ठीक है, सबसे नया सत्रीय है, सबसे पुराना भरतनाट्यम है। अब देखो भाई साहब अगला प्रश्न, मोहो रेबिकिक जिसको हम शॉर्ट में मोहो बोलते हैं, असंबद्धता क्या बोला? असंबद्धता डैश को अलग करती है, किसको?
पृथ्वी की प्रॉपर्टी और मेंटल को अलग करती है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में ऊंट पाए जाते हैं? तो कांटेदार वन और झाड़ियों में। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश गवर्नर जनरलों में से किसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वोच्चता की नई नीति की शुरुआत की गई थी? तो वो है आपका लॉर्ड हास्टिंग। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को डैश के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में? आवेग के रूप में। ऑप्शन 1 आवेग। अगला प्रश्न है भाई साहब, निम्नलिखित कथन किसने कहा? वो है मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे। तो किसने कहा? प्रो वाकर ने। तो देखो, एक डीपली प्रश्न पूछ लिया उसने, शायद ही किसी पे बना होगा, अधिकतर चांस यही है बन गया होगा जो इकोनॉमी अगर बीए में पढ़ा होगा या फिर इंटरमीडिएट में। क्या लगाया कैंडिडेट ने? कैंडिडेट ने कुछ नहीं चुना, इसमें छोड़ दिया ये वाला। ठीक है, कई लोग तुक्का भी लगा देते, लेकिन इसमें तुक्का लगने वाला काम नहीं है। पता हो तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, अगर हाँ अगर आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है इकोनॉमी वगैरह, ठीक है, जैसे हमारे में तो था माइक्रो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर से ना, तो उसमें था। और जिसने बीए वगैरह कर रहे हैं तो बीए में भी मिल जाता है इकोनॉमी। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन था? तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ब्लड निकल आया है। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आपके प्रश्न ऐसे CMTS के। आगे जो सेक्शन है वो आपको यहाँ से इंग्लिश का हो जाता है। ठीक है।